दोस्तों चाइनीज वेपन्स पर भरोसा करना एक बार फिर भारी पड़ा है और इस बार पाकिस्तान के बाद कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही खून के आंसू रो रहे हैं। प्राइमरीली कंबोडिया, क्योंकि उनको जो चाइनीज वेपन्स दिया गया वो तो डेडली निकले, लेकिन डेडली दुश्मन के लिए नहीं, खुद की फौज के लिए। जी हाँ, वो वेपन यूज करो, अपने ही फोर्स मारे जाते हैं। कुछ ऐसा इनका हाल रहा है। दोस्तों यहाँ पे सोशल मीडिया में कई वायरल वीडियोस आ रहे हैं, अलग अलग चाइनीज प्लेटफॉर्म, थाईलैंड से लेकर कंबोडिया तक दोनों ही परेशान हैं। और कहीं ना कहीं आप देखें तो जो हमेशा कहा जाता है चाइनीज जंग के बारे में, ये वेपन्स चलेंगे नहीं, कुछ वही चीज सामने आ रही है। दोस्तों कुछ वीडियोस हैं जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो चाइनीज वेपन्स का पोल खोल रहे हैं, वो तो हम देखेंगे ही। और यहाँ पे दोस्तों एक देखने वाली बात यह है, अब थाईलैंड कंबोडिया जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें सीज फायर हो गया है, जॉइंट स्टेटमेंट आया है, लेकिन इससे यदि किसी को सबसे ज्यादा रिलीफ हुआ है, चैन की सांस कोई ले रहा है, तो वो चाइना है। दोस्तों हालांकि आपको बता देता हूं, चाइना ने रेयर अर्थ से लेकर हर चीज के ऊपर मोनोपोली बना रखी है, जो कि पूरे के पूरे हाई टेक्नोलॉजी डिफेंस वेपन्स के लिए उसका पकड़ है, एक प्रकार की मोनोपोली है। लेकिन ये जो बेसिक वेपन्स हैं, जैसे टैंक हो गया, एमएलआरएस हो गया, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हो गए, जिनके बेसिस पे वॉर हो रहा है, उसमें जो डिग्री ऑफ मेटलर्जी, जो क्वालिटी चाहिए, वो इंश्योर नहीं कर पा रहा और इस वजह से चाइनीज वेपन्स जंक करार दिए जा रहे हैं। हाईटेक चाइनीज वेपन्स का क्या कहना, वो भी देख लीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं कंबोडियन आर्म फोर्सेस ने चाइनीज मिसाइल सिस्टम पे भरोसा किया था, लेकिन वो एक भी थाई एयरफोर्स के ना तो मिसाइल ना तो फाइटर जेट को मार पाए। अब इनके बारे में क्या चर्चा करें, अगर आप एंटी एयर सिस्टम्स देखें तो चाइना तो बड़े ही बुरी स्थिति में है। पाकिस्तान को तो सबसे एडवांस HQ9 HQ16 सिस्टम्स दिए हुए थे, क्या हुआ था, वो सब के सब भी मारे गए थे और उसके बाद पूरा का पूरा पाकिस्तानी एयर स्पेस एक्सपोज हो गया था। यहाँ पे कई हमारे पड़ोस से लोग आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं हमने तो बहुत दैयारे गिरा दिए, हम तो जीत गए। तो जरा ये मैप बता दीजिए, ये कैसे हुआ, फिर ये कैसे अंदर घुस घुस के सरकोदा से लेके भोलारी से लेके रहीम यार खान से लेके अलग अलग जगह कोलाज भी है, हाई डिग्री हाई क्वालिटी इमेजेस भी है और पूरा का पूरा मैप भी है, कहां कहां मारा गया। तो ये कैसे हो गया भाईजान, ये तो सोचना होगा। HQ9 HQ16 अगर आपके निष्क्रिय नहीं हुए तो अंदर घुस के ये सब कैसे मार पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे चाइनीज मिसाइल्स एंटी एयर सिस्टम्स देखिए ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। कंबोडिया तो फिर भी सस्ता वाला वर्जन यूज कर रहा था, तो वो तो ध्वस्त होना ही था। यहां पे लेकिन दोस्तों कमाल की बात क्या है, चाइना जो कि बल्क सप्लायर बना हुआ है, दुनिया को MLRS सिस्टम देता है, टैंक्स देता है, वो भी फेल हुए हैं। और इसके प्रभाव हमारे पड़ोस में भी, क्योंकि पाकिस्तान भी सेम टैंक यूज करता है, बांग्लादेश भी सेम टैंक का ऑर्डर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो सामने आया है जिसमें चाइनीज MLRS फायर करते हुए ही स्वयं एक्सप्लोड कर गए। जी हाँ, सबसे पहले तो आप ये वीडियो खुद देखिए। दोस्तों जो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा वो कोई पहला दूसरा इस प्रकार का चाइनीज MLRS का एक्सप्लोजन नहीं है, ये पांचवा ऐसा एक्सप्लोजन है। कंबोडियन फोर्सेस डर रहे हैं, वीडियो बना बना के इसको इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं कब वो बैठे बैठे फट जाए और दुश्मन के लिए नहीं अपने लिए जरूर घातक सिद्ध होगा। दोस्तों यहाँ पे MLRS के बाद अगर आप देखें तो कुछ ऐसे ही थाईलैंड के साथ भी हो रहा है। आफ्टर ऑल चाइनीज वेपन्स अगर आप देखें तो दोनों ही साइड को दिया गया था। कंबोडिया को MLRS दिया गया, वो फटा, तो थाईलैंड का VT4 टैंक कैसे पीछे रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान भी इसे यूज करता है, बांग्लादेश ने ऑर्डर दिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मैं एक टैंक दिखाऊंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो में आप कुछ चौथे सेकंड में जाएंगे तो आपको एक पीछे से आता हुआ टैंक दिखेगा। उसके बैरल को ध्यान से देखिएगा, बैरल कुछ इस प्रकार से है। ये बैरल दोस्तों, उसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, इसको मैं जूम करके भी बाद में और दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि दोस्तों ये जो बैरल है ये फटा हुआ है। जी हाँ, गोला चलाया अंदर में ही फट गया है। सबसे पहले आप ये जरा वीडियो देखिए। तो जैसा आप लोगों ने दोस्तों वीडियो में देखा, उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो पीछे से आ रहा टैंक था उसका आपको एक बैरल दिख रहा होगा, जो कि आधा ही था। और इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं वो आधा फटा हुआ था। इसमें टैंक का जो क्रू था वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ है और टैंक के बाकी जितने सिस्टम्स हैं वो सब भी ध्वस्त हो गए थे। दोस्तों इसके साथ ये जो VT4 टैंक है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिपोर्ट में रहा है। कारण है पुअर क्वालिटी। पाकिस्तान तक इससे अपना अगर आप देखें तो सर छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ अलग अलग आते हैं, नया नया प्रकार का टैंक ऑर्डर करते हैं, उसी से पैसे खूब कमाते हैं। तो पाकिस्तान में तो खैर ये अगर आप देखें तो वहीं असेंबल किया जाता है। बांग्लादेश ने भी ऑर्डर किया है, अभी जल्दी उसको भी ये डिलीवरी दी जाएगी। दोस्तों ये पुअर मैन्स मीन बैटल टैंक है, बिल्कुल पुअर क्वालिटी का है।
थाईलैंड ने ऑलरेडी नोरिंको जो कि मैन्युफैक्चरर है उसको बुलाया है कि ये क्या दे दिए हो। दोस्तों यहाँ पे नोरिंको की अगर हम बात करें तो वो दोनों की मैन्युफैक्चरर है। ये जो एमएलआरएस आप यहाँ पे देख रहे हैं, वैसे ही आप ये जो VT4 टैंक देख रहे हैं, दोनों के दोनों की मैन्युफैक्चरर सेम नोरिंको है। और दोस्तों वो अगर आप देखें तो बहुत सारी समस्याओं में घिरी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चाइनीज VT4 टैंक की और एक तस्वीर है, वो भी कुछ इस प्रकार से अंदर से फटा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि दोस्तों अगेन वैसे ही मेन बैटल जो टैंक है उसका जो मेन बैरल है वो जैसे ही गोला चलाता है अंदर से फट जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इन टोटल जो हम पूरी कहानी देख रहे हैं दोस्तों, उसमें एक चीज नोरिंको के द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ पे मैल फंक्शंस देखने मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे नोरिंको की अगर आप बात करें तो वो ऑलरेडी 2024 का डेटा है जो उनका आर्म्स एक्सपोर्ट हुआ है, वो 34% नोरिंको का इन टोटल प्रोडक्शन गिर गया है। मानो जैसे चाइनीज इस प्रकार के जो वेपन्स हैं उन सब की कलई खुल रही है। दुनिया में पता चल रहा है कि इसको लेना खुद के लिए घातक है। कुछ वही चीज सामने दिख रहा है। तो क्या हुआ है नोरिंको में, उस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे और एक वीडियो है ना, अगर बाकी वेपन्स खराब होंगे तो इस प्रकार के मशीन गन्स क्यों नहीं। दोस्तों यहाँ पे मेजर मदन कुमार साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, आपके ये जो वीडियो है उसमें अगर आप देखें तो चाइनीज में टाइप 80 जनरल पर्पस मशीन गन है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये जो कंबोडियन सोल्जर है ये बड़े ही स्टाइल में वीडियो बना रहा है इसको फायर करते हुए रैम्बो स्टाइल में, लेकिन स्टार्टिंग में तो गोली चलती है फिर ये जैम हो जाता है। दोस्तों ये पाकिस्तानी भी यूज कर रहे हैं, जरा ये वीडियो भी आप देखिए। तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, इसके साथ एक चीज सामने आ रही है। अगर आप 2025 की बात करें तो ये साल है जब चाइनीज वेपन्स ग्लोबली एक्सपोज हुए हैं, पाकिस्तान से लेके थाईलैंड कंबोडिया तक। और दोस्तों अब चाइनीज प्रोपेगेंडा चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर्स डोंट लाई। नोरिंको का अगर आप देखें तो करीबन 1/3 जो प्रोडक्शन है, जो एक्सपोर्ट है, जो प्रोडक्शन इन टोटल है वो गिरा है। वैसे ही अगर आप देखें तो जहां दुनिया भर के जो टॉप 100 वेपन्स प्लेटफॉर्म जो कंपनीज हैं उनका प्रोडक्शन अगर आप देखें तो ओवरऑल बढ़ा है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, वहीं चाइनीज कंपनीज का 10% गिरा है, जो बता रहा है चाइनीज वेपन्स पर भरोसा काफी कम होता जा रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर ऑल यूपीएससी नीड्स। तो मेक श्योर आप जुड़े, वहां पे आपको मेरा इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स भी मिल जाएगा। तो सीरीज को अवश्य देखें, बहुत कुछ जानने समझे मिलेगा। पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम 2025 की बात करें तो इसमें देखने मिला कि देखिए पाकिस्तान में जो होना शुरू हुआ था 2025 की शुरुआत में, चाइनीज वेपन्स के लिए बहुत बड़ा सत्ता था, एक सेटबैक था, वो खत्म नहीं हुआ, 2025 के अंत तक और बढ़ा है। क्योंकि इस बार तो चाइनीज सप्लाइड हार्डवेयर थाईलैंड भी यूज किया, VT4 मेन बैटल टैंक कंबोडिया भी यूज किया, टाइप 90 भी, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, दोनों ही स्पेक्टेकुलरली फेल हुए हैं। और इसके साथ चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर पर बहुत सारा सवाल पूछा अब जा रहा है, नंबर्स भी हैं कि दुनिया इस पर भरोसा नहीं कर रही। सबसे पहले दोस्तों MLRS की बात करते हैं, जो आपने वीडियो में देखा टाइप 90B MLRS। दोस्तों ये कंबोडिया ने बहुत सारे इस प्रकार के MLRS खुद खोए हैं, मल्टीपल इंसिडेंट हुए हैं चाइनीज मेड टाइप 90B के साथ, जिसमें दोस्तों लाइव फायर ऑपरेशन में दुश्मन के ऊपर रॉकेट छूट रहे हैं, अचानक से एक अंदर में ही फट जाता है और गाड़ी इस प्रकार से उड़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे प्रोमिनेंट केस 2025 का हुआ, जिसमें आपको जो वीडियो दिखाया मैंने, मिड लॉन्च डेटोनेट हुआ और उसके साथ गाड़ी में आग लग गई। 8 कंबोडियन सोल्जर खुद के ही रॉकेट से जो दुश्मन के लिए चला रहे थे मारे गए। बहुत बड़ा नंबर है। सोर्सेज का कहना है 5 इस प्रकार के टाइप 90B सिस्टम स्वयं फट गए हैं और इसमें बस और बस ये 3 हफ्ते में हुआ है। दोस्तों यहाँ पे एक तो ऐसा हुआ कि गाड़ी में टाइप 90B इस प्रकार से फटता है और पूरी की पूरी गाड़ी जो है रोल करके घूम के गिरती है आग के साथ। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही बताया जा रहा है कि ये जो रॉकेट के ट्यूब्स हैं इसमें क्वालिटी ऑफ मेटल इज वेरी पुअर, जिस वजह से अंदर में ही फट जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, रॉकेट जो दिया जा रहा है, जो एम्यूनिशन है, वो कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी का चाइना सप्लाई कर रहा है। अब दोनों में से
कुछ भी कारण है, शायद दोनों ही कारण हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों थाई VT4 मेन बैटल टैंक है, उसका गन रप्चर कर रहा है। इसमें अगर आप देखें तो रॉयल थाई आर्मी के लिए कैटास्ट्रोफिक फेलियर हुए हैं, वो टैंक पे भरोसा करना छोड़ रहे हैं। बीच जंग में बैरल रप्चर हो जा रहा है और टैंक कॉम्बैट इनइफेक्टिव हो जा रहा है। दोस्तों सेकेंडरी डैमेज इसके साथ क्या हुआ, अगर आप देखें तो अंदर में जब ये इसका गन फटा तो फायर कंट्रोल सिस्टम, लेजर वार्निंग रिसीवर्स, टारगेटिंग सब सिस्टम सब बर्बाद हो गए। थाई क्रू जो टैंक में थे उनमें से 3 इंजर्ड भी हो गए। दोस्तों इसके पीछे अगर आप कारण देखें तो यही है कि ये जो मेन बैरल टैंक है, इसका जो मेन बैरल है वो फॉल्टी स्टील का, पुअर क्वालिटी स्टील का बना है। साथ साथ ये भी कारण है कि चाइनीज जो एम्यूनिशन दे रहे हैं वो भी पुअर क्वालिटी का है। दोस्तों थाई आर्मी ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, नोरिंको के टेक्निकल टीम को भी बुलाया है, जरा बताइए ये क्या आप दे दिए हैं। दोस्तों ये पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों के लिए हेडेक है। VT4 टैंक अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है, प्रोसेस है कि एक्वायर होने वाला है और प्रिपरेशन शुरू हो चुके हैं, नोरिंको से डिलीवरी आने वाली है और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि टैंक बांग्लादेश आर्मी के कैमोफ्लेज में बनने शुरू भी हो गए हैं। वही पाकिस्तान की बात करें तो वो तो VT4 टैंक का पुराना कस्टमर है, बनाया ही गया है गरीब देशों के लिए, और जिसमें अगर आप देखें तो हंड्रेड्स ऑफ VT4 टैंक पाकिस्तान के पास हैं। ये दोस्तों लोकली असेंबल्ड है, पाकिस्तान में इसको हैदर बुलाते हैं ये, और हेवी इंडस्ट्रीज तक्षशिला में असेंबल किया जाता है। दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं। पाकिस्तान अपने मालिक को अब कैसे बोले, लेकिन फिर भी बोला है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम आ रहा है, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे इसके भी लाइव फायरिंग में गन्स फट रहे हैं, इसका टैंक मेन बैटल टैंक का जो मेन बैरल है वो बैरल फट जा रहा है। तो पहले भी कंप्लेंट्स आए हैं, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा, उपाय ही क्या है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो नोरिंको एज अ होल जो कंपनी है, जो कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स बना रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरी है। चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन मेजर चाइनीज कंपनी है जो कि इस प्रकार के लैंड सिस्टम्स में ही स्पेशलाइज करती है। VT4 आर्टिलरी और बहुत सारे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सब वही बना रही है। अगर आप देखें तो 2024 में एज पर दी सीप्री का जो डेटा है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके अनुसार बहुत मेजर ड्रॉप आया है, जहां पे टॉप 100 वेपन्स प्रोड्यूसर अगर आप देखें तो उनका जो टोटल शेयर है 2024 में 8 से 10% बढ़ा था, वहां पे चाइना का 10% एज अ होल गिरा है। और उसमें नोरिंको की बात करें तो 31% फॉल हुआ है आर्म्स रेवेन्यू में। कारण क्या है, जो नए ऑर्डर आए थे वो पोस्टपोन कर दिए गए या कैंसिल कर दिए गए। इसमें करप्शन एलिगेशंस का मेजर कारण लगाया गया है। बेसिकली शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, एक पर्ज कर रहे हैं, पूरी की पूरी जो फौज है उसमें जो टॉप जनरल्स हैं उनको हटाया जा रहा है, वैसे ही जो उनके डिफेंस PSUs हैं उसमें भी वैसा ही पर्ज हो रहा है। ऑनगोइंग एंटी करप्शन पर्ज हुआ शी जिनपिंग में। जैसे कि नोरिंको की बात करें तो उसके लीव शीक्वान, ये चेयरमैन थे नोरिंको के 2024 में, इनको चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया और इनके खिलाफ बहुत सारे केस हुए। वैसे ही नोरिंको के अन्य सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी चुन चुन के निकाला गया। और इसके साथ चाइना स्वयं परेशान है कि देखिए जो वेपन्स बाहर जा रहे हैं ये तो हम भी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे भी गन ऐसे ही फटने वाले हैं, हमारे पास भी ऐसे ही फॉल्टी एम्यूनिशन है। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आए थे, चाइना ने जब मिसाइल फायर किया था, ताइवान को धमकी दी थी कि तुम्हारे आसपास हम मिसाइल चलाएंगे, वो दूर कहीं जापान चला गया था। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम है और फिर चाइना ने पूरे के पूरे रॉकेट फोर्स को शी जिनपिंग ने पर्च कर दिया था। तो ये समस्या है चाइना में, वो समझ रहा है कि उसका खुद का जो वेपन्स प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। ये चीज दोस्तों हमको पाकिस्तान के बाद अब थाईलैंड, कंबोडिया में भी देखने मिल रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए 55% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी हम लेकर के आए हैं, तो मेक श्योर आप जुड़े। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑफर आपके लिए हम लाए हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 19,999 में है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन 26,999 में है और इसमें CSE अश्योर भी आपको मिल रहा है, जिसका मतलब है आपने पढ़ा, मेहनत किया और फॉर सम रीजन एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आपको अनअकैडमी आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल का और देगी। सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रूव करते हैं आपने पढ़ाई की है वो आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ही दोस्तों 3 साल का भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें भी आपको अनअकैडमी अश्योर मिल जाता है, 31,999 में ही उपलब्ध है। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।